और सब लोग बोलते हैं कि हाँ, उसका जवाब दो, जवाब दो। तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं दिया था क्योंकि मैं उस चीज़ से निकली हूँ, उसके बाद फिर अच्छा प्रोग्राम किया सारी चीज़ें। हाँ, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट हुआ था ना, उस गाड़ी में आगे मैं, मेरी बच्ची आरू, हम लोग बैठे हुए थे और फुल फैमिली थे जब हम गाँव गए थे, फुल फैमिली थे। तो वो एक्सीडेंट हुआ था ना, सामने वाले की गाड़ी टूटी, हमारी डैमेज हुई, ऐसे जाके सामने-आमने ऐसे ठुके। तो वो चीज़ ना फर्स्ट टाइम हुई ऐसी कि एक्सीडेंट हुआ। हम इतने घबरा गए थे, मतलब मैं बता नहीं सकती। उस चीज़ को मैंने दूर रखा क्योंकि हर चीज़ में रहता है रोना-गाना बैठी रहती है, अरे इसका तो दुखड़ा ही खत्म नहीं होता। मैं लीव, क्योंकि जो मेरी लाइफ़ में बुरी चीज़ें होंगी ना, मैं वो नहीं दिखाऊँगी, मैं सिर्फ़ हैप्पी फेस दिखाऊँगी सोशल मीडिया पे, वो नहीं दिखाया। और उसके बाद काफ़ी पैसा भी लग रहा है उसमें, वो एजेंसी पे डली हुई है, महिंद्रा की एजेंसी पे, वो आप लोगों को मैं अभी दिखाने भी जाऊँगी। पर्सनली मेरा सारा काम वहाँ पे काम चल रहा है गाड़ी में। मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ वो दिखाने के लिए जाऊँगी क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी थाने में पड़ी है, गाड़ी यहाँ पड़ी है। भाई नहीं, गाड़ी महिंद्रा की एजेंसी पे है, तो वो मैं आपको दिखा के आऊँगी। कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट्स में मेरे पापा जेल में हैं, मेरा भैया जेल में। भाई सारे प्रोग्रामों में, सारे व्लॉग में सब लोग दिख रहे हैं। इतनी झूठी-झूठी अफ़वाहें फैलाई और जिन लोगों ने बोला कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उन लोगों ने एक बार ये पूछने का भी कोशिश किया कि तुम लोग ज़िंदा हो या मर गए थे या फिर तुम्हारे कहीं चोट आई थी या फिर क्या हुआ था? सब बच्चे ठीक हैं? नहीं आया। उस चीज़ को इतना गलत तरीके से प्रेज़ेंट किया। आप एक बार सोच के देखो जब क्या बीती है, किसी ने कुछ नया लिया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें बच्चे भी बैठे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी से कितनी परेशान हूँ, वो बता नहीं सकती, मतलब इतनी सारी परेशानियाँ फ़ेस कर रही हूँ, उसमें भी हम बचे बस, ये समझो हमारी जान बच गई, मतलब मेरी और आरू की, क्योंकि हम लोग आगे बैठे हुए थे, बच गई। उस चीज़ का भी चलो मैं ये कहती हूँ एक्सीडेंट हुआ कोई बात नहीं, गाड़ी में लॉस हुआ, बच्ची को कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ी बात है भाई। गाड़ी रोड पे चलेंगी, मेरी नहीं, सबकी चलेंगी, तो क्या एक्सीडेंट नहीं होते? जब हमारी व्हाइट वाली स्कॉर्पियो थी, जो सूरज वाली स्कॉर्पियो थी, उससे भी एक्सीडेंट हुआ था। राजवीर जी चलाते थे, एक्सीडेंट हुआ था। क्या वो बात भी सबको बताई थी हमने? वो भी हमने किसी को नहीं बताई क्योंकि भई हर बात ऐसी नहीं है कि ये भी बताएँ, वो भी बताएँ, ये भी बताएँ। जो लोग इतने गलत तरीके से उस चीज़ को बता रहे हैं, ये हुआ एक्सीडेंट, अरे भाई उस चीज़ में ये बोलना चाहिए था, बेटा एक्सीडेंट हो गया, क्या तुम सब लोग ठीक हो? क्या बच्चे ठीक हैं? सबसे पहले किसी जितने हमारे रिलेटिव को पता चला है कि एक्सीडेंट हुआ, सब लोग आए हमारे पास। पर पता है मेरे सारे रिलेटिव आए, सबने पूछा कि तुम ठीक हो ना? बच्चे ठीक हैं? सब लोग ठीक हैं? सामने वाला ठीक है? ये पूछा, ना कि ये हो गया है, हमें क्या पता नहीं चलेगा? तो तुम्हें ये भी पता चलना चाहिए किसकी कितनी लगी थी। तुम्हें ये भी आज तक नहीं पूछा, किसके लगी या मेरे लगी? पूछा किसी ने? नहीं पूछा। वो चीज़ें कौन अकेले फ़ेस कर रहा है? मैं अकेले फ़ेस कर रही हूँ। मेरी गाड़ी महिंद्रा पे डली है, उसका पूरा पैसा क्या बीमा से मिलेगा। मैंने उस टाइम पे नहीं सोचा क्योंकि गाड़ी मैंने ग्वालियर से ली थी। एक होता है एसबीआई में, प्राइवेट बैंक में जो बीमा कराते हैं एसबीआई में, और एक होता है न्यू ऑल इंडिया। तो मैंने क्या महिंद्रा की एजेंसी से ही बीमा करा लिया। उनका ये कहना है कि पहले तुम पैसा सबमिट करो, तुम्हारी गाड़ी में काम चलाएँगे, उसके बाद तुम्हें पैसा बाद में मिलेगा इंश्योरेंस का। तो इन सारी चीज़ों से डील मैं अकेले कर रही हूँ भाई, मैं अकेले कर रही हूँ। मैं ओनर हूँ, यहाँ घूम, वहाँ घूम, इसको पेपर दे, उसको पेपर दे, 10 बार घुमाते हैं ये लोग कि आज यहाँ जाओ, पूरे गाड़ी के पेपर, सारे पेपर यहाँ लेके आओ। फिर मेरी आरसी नहीं थी, फिर मैं ग्वालियर गई, फिर मैं ग्वालियर से अपनी आरसी बनवा के आई। वहाँ पे किसी और का नंबर डल गया था गलती से, मेरे नंबर पे मिस्टेक होके, वो नंबर चेंज करवाने गई। फिर उसके बाद जो मेरा ऑफ़िशियल नंबर था, जो मेरी बैंक में था, ये चीज़ भी नहीं बताई मैंने। हमारे जो सामने वाले जो पापा जी जो भी है, मैं बोलना नहीं चाहूँगी उनके बारे में, बहुत ठीक हो, उन्होंने नंबर बंद करवा दिया क्योंकि जब सूरज जी रहते थे, उन्होंने क्या किया, वो जो सिम थी ना, वो सूरज जी वहाँ रहते थे, इंदौर रहते थे, और उन्होंने वो पापा जी के नाम से सिम दिलवा दी। उन्होंने क्या किया कि इसी टाइम की बात कर रही हूँ जब मेरी गाड़ी का पता चला, सारी चीज़ों में जब पता है कि डॉक्यूमेंट्स में वही वाला नंबर लग रहा है, उन्होंने वो नंबर भी बंद करवा दिया। आरसी नहीं निकली थी तो वो ओटीपी कहाँ जा रहा था, ऑनलाइन आरसी निकलवाने के लिए, उस नंबर पे। वो नंबर चेंज करवाने के लिए मैं कितना घूमी हूँ। बैंक में वो नंबर चेंज करवाया, अपने आधार कार्ड में वो नंबर लिंक था, वहाँ चेंज करवाया, गाड़ी में वो नंबर डला हुआ था क्योंकि जो भी ओटीपी कुछ भी करते हैं, अपना मान के चलो गाड़ी में क्या बोलते हैं, चालान कट गया तो उस नंबर पे हर एक चीज़ गलत उसमें जा रही थी, नंबर चेंज करवाया।
तो भाई कभी किसी के कहते हैं ना कि हमदर्द ना बन सको तो इतना भी दुश्मन मत बनो। तो ये अकेले फेस कौन कर रहा है? सपना फेस कर रही है सारी चीज़ें। डोल रही हूँ पागल कुत्तों की तरह, गाड़ी भी नहीं है भाई, स्कूटी से घूम रही हूँ, रेंट की भी गाड़ी कर रही हूँ। तो ये इस चीज़ को ऐसे ले रहे हैं, पता नहीं, अरे वाओ एक्सीडेंट हो गया, कितनी खुशी की बात है, नई गाड़ी उन्होंने अपनी मेहनत से ली, अच्छा भला हुआ उसका एक्सीडेंट हो गया। भाई एक्सीडेंट रोड पे ही होते हैं, गाड़ियाँ रोड पे चलेंगी, न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं। गाड़ियाँ सही भी हो जाती हैं, बीमा करा रखा है, हालाँकि अभी मेरा पैसा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो सभी ये जानना चाहते थे कि स्नैपी गर्ल्स की जो न्यू कार थी उसका क्या हुआ। पता तो सबको ही था कि एक्सीडेंट हुआ है उसका, बट मतलब जो उसका ओनर है वो सामने से आके बताए तो ऑडियंस ज़्यादा पसंद करेगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। चलो फाइनली मैडम सामने आई और वो बता रही हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट था, मीन्स काफ़ी डैमेज हुई है गाड़ी। लेकिन आज भी आने के बाद, आपने ध्यान से अगर ब्लॉग देखा हो, आज भी आने के बाद मैडम अपने इन लॉज को ही ब्लेम कर रही हैं कि उन्होंने ये नहीं पूछा, मैं अकेली भाग दौड़ कर रही हूँ। किसी ने कहा था गाड़ी लो? किसी ने कहा था कि तुम घर से निकल के जाओ दोनों बच्चियों के साथ में? आप ये बोल रहे हो कि मैं फ्रंट में बैठी थी आरोही के साथ में, बाल बाल बचे हैं, हम तुम एक बार ये पूछा भी नहीं कि हम ठीक हैं, हमारी जान मान ठीक है या नहीं है? भाई आप उन्हें कैसे ब्लेम कर सकते हो? आप ये बताओ। आपको एक छोटी सी बच्ची का इतना दर्द हो रहा है, भगवान ना करे वो सब कुछ भी हो, वो हमेशा ठीक रहे, भगवान सारी दुनिया की खुशियाँ उनको मिले। आपको एक छोटी सी बच्ची का इतना दर्द हो रहा है, आप ये सोचो जिनके दोनों जवान बेटे चले गए, वो उनका उनकी मेंटली हालत क्या होगी? भाई वो तो पूरी तरह से, अगर वो कुछ आपके साथ गलत भी करते हैं ना, तो ये समझो कि वो पागल हो चुके हैं। वो पागल हो चुके हैं। वो मुझे नहीं लगता उनकी मेंटली हालत भी ठीक होगी, या वो जिंदा रहना भी चाहते होंगे। क्या जिंदा रहना चाहेंगे वो? आप आज भी उनको, मतलब उनको ही ब्लेम कर रहे हो आप कि उन्होंने पूछा नहीं, एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा, अब खुशी मना रहे हैं एक्सीडेंट हो। भाई वो क्यों खुशी, उनकी लाइफ में क्या खुशी बची है? क्या खुशी मनाएंगे वो, ये बताओ। घर से आप आए हो, गाड़ी आपने ली, किसी ने आपको प्रेशराइज नहीं किया कि गाड़ी लो, किसी ने आपको प्रेशराइज नहीं, जैसा कि आप बताते हो सोशल मीडिया पर कि किसी ने आपको ब्लेम नहीं किया कि आप घर से निकल जाओ, किसी ने आपको प्रेशराइज नहीं किया कि आप न्यू कार लो। अपनी खुशी में आप अपने मायके वालों को शामिल कर रहे हो, तो फिर दुख में क्यों आप उन इन लॉज फैमिली को ब्लेम आप मतलब उनका ब्लेम करना बनता ही नहीं है आपका। अगर वो आपके साथ कुछ गलत भी करते हैं ना आज के टाइम में, देखिए, तो भाई मैं तो ये मानती हूँ उनकी मेंटली हालत ठीक नहीं होगी, क्योंकि हम थोड़ी सी परेशानी भी होती है ना, हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जिसके घर के दोनों चिराग ही बुझ गए हों, वो किस कंडीशन में होंगे ये समझ सकते हैं। और जो अंधभक्त बोलते हैं ना, अंधभक्त जो शाबाशी देते हैं, भगवान करे अंधभक्त जो, मतलब पता नहीं उनके घर में बड़े बुजुर्ग है या नहीं, वो अपने बड़े बुजुर्गों का ऐसे ही आदर मान सम्मान करते होंगे। जो अंधभक्त बोलते हैं ना, शाबाशी देते हैं कि वाओ, वेल डन, यू हैव डन वेल, वेल डन, यू हैव डू वेरी गुड, तो उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे ना, उनको यही यही संस्कार मिले होंगे कि वो भी उनके साथ ऐसा ही करते होंगे। आज भी तुम सामने से आकर अपने इन-लॉज सास ससुर को ब्लेम कर रहे हो। क्यों पूछेंगे वो? क्यों पूछेंगे वो आपसे? वो आपने पूछा एक बार भी? आपने उनको बुलाया? आपने इतनी बड़ी खुशियां मना ली, आपने पूरे पूरे जमाने को बुला लिया, आपने पूरी दुनिया को आपने भंडारा खिलाया। क्या वो उनका अरे वो आशीर्वाद ही तो देने आते ना, बद्दुआ तो देने नहीं आते। एक बार बुलाते तो सही आप उनको मैडम। और दूसरी बात, किसी की भी आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। भगवान ने शायद ही आपको इशारा दिया है कि जो इंसान मुंह से नहीं बोल पाता ना कुछ, आप तो पूरी दुनिया के सामने बता रहे हो अपना दुखड़ा, है ना, लेकिन वो बंद घर के अंदर अपने दुखड़े को आंख, शायद आंसुओं में बहा रहे हो, कैसे बहा रहे हो, किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हो, या कर, बस भगवान ही जाने। तो भगवान सब कुछ देखता है। और एक बात, कर्मा, आपने ही बोला था ना ससुर जी से कि पापा जी कर्मा,
कर्मा होता है, तो ये आप पे भी फॉलो करता है कि कर्मा सबके ऊपर आता है।